भाईजान, पता नहीं कहाँ गया है। अरे भाई साहब, आपने इस रेडी वाले को देखा है कहीं? नहीं भाईजान, मैंने नहीं देखा। मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे बाप को फालज हो चुका है। थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना खिलाना पड़ता है और उतनी ही देर बाद उन्हें वॉशरूम लेकर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी मर्ज़ी से फल तोड़ लें और पैसे रेडी के कोने पर मैगज़ीन के गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही फलों के रेट भी लिखे हुए हैं। अगर आपके पास ना हो तो मेरी तरफ से ये फल मुफ्त ले जाना। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। जुनेद भाई, मैं ना आज आम लेने गया था। ओ क्या हो गया? पहली बार लेने गए हो? मेरा मतलब, मैं जब वहां पे पहुंचा वहां पे रेडी वाला नहीं था। साहब, फल खत्म हो गया है। अरे नहीं नहीं, आपका बस थोड़ा सा वक्त चाहिए हमें। भाई, हम इसलिए आपको यहाँ पे लेके आए हैं कि हम चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। तो आपके अब्बा को कितनी देर हुई है बीमार हुए? भाई, अब्बा पिछले 3 साल से बिस्तरे मर्ज पर हैं और अब तो फाल्ज ने भी घेर लिया है और अब उनका जिस्म काम नहीं करता। घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और मेरे अब्बा। मेरे अब्बा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनको वॉशरूम ले जाने वाला कोई नहीं है, उनको दवाई देने वाला कोई नहीं है और अब तो वो फालजदा हैं और अब उनका जिस्म काम नहीं करता। इसलिए मुझे अब्बा का हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है। अब्बा, आपकी खिदमत का, आपकी ईमानदारी का बहुत दिल करता है और मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, 1 फूटी कोरी नहीं है और एक आप है जो मुझे घर से हिलने ही नहीं देते। बेटा, जब तू जाता है मेरा जी घबराता है। तू ही बता, इस हालत में मैं क्या करूं? मेरे लिए कौन सा आसमान से खाना उतरेगा? मैं कौन सा बनी इसराइल की कौम से हूं? मैं क्या करूं? अब्बा, बेटा, तू अब से रेडी वहीं छोड़कर आ जा कर। तेरा रिज़्क यहीं घर बैठे मिल जाएगा। जैसे पत्थर में कीड़े मकोड़ों को रिज़्क देता है, वैसे ही तेरा भी अल्लाह पाक बंदोबस्त कर देगा। अब्बा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वहाँ छोड़ के आऊँगा तो कोई चोर, डाकू, लुटेरा सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन किसका लिहाज करता है? बाहर किस तरह के हालात हैं? बिना मालिक के कौन फल खरीदेगा? कौन लेगा? कौन तोलेगा? और पैसे कहाँ रखेगा? तू बस फजर के वक्त रेडी पर तहरीर लिखकर आया कर। कई साल हो गए हैं भाई, रोज़ सुबह रेडी लगा जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं। कभी 1 रुपया कम नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोग तो इस तहरीर को पढ़ने के बाद ज़्यादा पैसे रख जाते हैं। यानी कि फल की कीमत 200 रुपये है तो कुछ लोग वहाँ 500 रुपये रख जाते हैं। और कुछ लोग गुजरते गुजरते पता नहीं क्या कुछ रख जाते हैं। कभी आबे ज़मज़म और खजूरें, कभी सूट, कभी खाने की चीज़ें। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन अकेले पैसे पड़े हों, साथ कोई ना कोई अशिया ज़रूर पड़ी होती है। जिसका जो दिल करता है वो रख जाता है। ना ही अब्बा मुझे घर से हिलने देते हैं और ना ही अल्लाह पाक मेरा रिज़्क कम करता है। भाई, हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द सेहतयाब करे और आपको तरक्की दे। असल में ना, मेरे ये भाई हैं, बड़े भाई जुनेद भाई, ये डॉक्टर हैं। तो हम चाहते हैं कि अंकल की जितनी भी हमसे हो सके खिदमत हम करें। अंकल की जितनी भी दवाई दारू चाहिए होगी आप हमें बता दीजिएगा। जुनेद भाई अपने मेडिकल रैप से आपको ला दिया करेंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँगा।
शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। तो जैसा कि आपने देखा कि अल्लाह पाक पर यकीन हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें रास्ता नजर ना आए तब हम अल्लाह पाक पर यकीन करें तो वही असली ईमान कहलाता है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक पर यकीन करें, क्योंकि वो तो मुसब्बिलुल असबाब है, उसे असबाब की मोहताजी नहीं है। हमें चाहिए हम अल्लाह पाक पर यकीन रखें और अपनी मेहनत को जारी रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए।